प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। हम लोग पिछले क्लास में विभिन्न घनीय एकक सेलों के कणों की गणना से संबंधित हमने पहला घनीय एकक सेल के तीनों पार्ट्स यानी SCC, FCC और BCC को देखा था। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें कणों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए हेडिंग लीजिए, विभिन्न घनीय एकक सेलों में कणों की संख्या की गणना में पहला हेडिंग हम लेंगे SCC। SCC में पहला SCC को हमने बोला, क्या बोला? सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल, सरल घनीय और सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, ये सरल घनीय सेल में कणों की संख्या की गणना हम करेंगे। तो बच्चों, हमें पता है कि जब बात सरल घनीय सेल की होगी तो उसकी संरचना में प्रत्येक यूनिट सेल के किसी कोने में स्थित परमाणु का कुल 8 यूनिट सेल द्वारा साझा होता है। फिर से, ठीक है, हमने बताया सरल घनीय सेल संरचना में प्रत्येक यूनिट सेल के किसी कोने में स्थित परमाणु का कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा होता है। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं हम। तो हमने कहा कि जब बात सरल घनीय सेल की होगी तो सबसे पहले आप सरल घनीय सेल को आप बना लीजिए ताकि और भी आसानी से हम इसे समझ सकें। हमने बना लिया। अब इसमें मैंने बताया कि इसके कुल कितने कॉर्नर हैं, तो हम लोग 8 कॉर्नर इसको देख रहे हैं। कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर। ठीक है, अब इसमें यह कहा जा रहा है इसके कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर है। तो कह रहा है कि इसके कोनों में स्थित परमाणु, जो इसके कोनों पर स्थित हैं, ठीक है ना, का कुल 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा करते हैं या साझा होती है। मतलब यदि हम इसको कुछ दूसरे रूप में बनाएं, ये एक हमने परमाणु लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला परमाणु है। तो ये वाला परमाणु इसके परमाणु से भी क्या है, जुड़ा है कि नहीं? ये देखिए, इससे भी जुड़ा है। फिर इसके नीचे ये वाला भाग इससे जुड़ा है, इसके नीचे वाला भी परमाणु से जुड़ा है, ठीक है, और इससे इसका आगे वाला परमाणु जुड़ा है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा होती है। ठीक है, अतः यूनिट सेलों के कोनों पर स्थित किसी परमाणु का 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार यूनिट सेलों के जो कोनों पर स्थित 8 परमाणुओं का यूनिट है, उसका प्राप्त अंश हम लोग क्या लिखेंगे? तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1, माने एक परमाणु क्या है? सरल घनीय सेल में प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या क्या होगी? 1 यूनिट होगी। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। हमने बताया सिंपल क्यूबिक सेल में, सरल घनीय सेल की संरचना में प्रत्येक यूनिट सेल के किसी न किसी कोनों में स्थित
परमाणु का कुल 8 यूनिट से साझा रहता है। ये जितने भी परमाणु हैं प्रत्येक किसी न किसी से ये आपस में साझा किए हुए हैं। अर्थात हमने क्या बताया, सरल घनीय सेल संरचना में प्रत्येक यूनिट सेल के किसी कोने में स्थित परमाणु का कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा होता है। ठीक है, अतः यूनिट सेल को कोनों पर स्थित किसी परमाणु का 1/8वां अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार यूनिट सेल के कोनों पर स्थित 8 परमाणुओं का यूनिट सेल को प्राप्त अंश बराबर क्या होगा, तो 1/8 यहां लिख दो, बराबर 1/8 गुणे 8। ठीक है, अंश जो ये कटेगा तो जो बराबर क्या हो जाएगा, एक अंश या एक परमाणु। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो नीचे लिख लेंगे, अतः सरल घनीय सेल में प्रति यूनिट सेल, अतः SCC में ऐसे लिखो, सी में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या, सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, एक होगी। एक लिख लेंगे, एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। तो हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक सेल में कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है।